ले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। सो रीडिंग हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 धेनुकासुर का वध। तो आज इस अध्याय में 15वें अध्याय 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का, इसमें धेनुकासुर का वध या उद्धार करेंगे भगवान। और भी अनेक वन विहार करेंगे ब्रज में। और इसी अध्याय में प्रारंभ में गोपाष्टमी बनाई जाएगी। भगवान को आज्ञा मिल गई है, अब अनुमति मिल गई है कि वे अब गौएं चराएंगे। अभी तक तो भगवान बछड़े ही चराते थे, अब गौएं चराने का समय आ गया है। तो जिसे गोपाष्टमी बोलते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में ये मनाई जाती है गोपाष्टमी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे श्री शुकावाच 15 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 15वां अध्याय 10वां स्कंद। श्री शुकावाच। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। श्री शुकावाच। तश्च पोगण्वयाश्रितौ व्रजे बभूवुस्तुष्टो पशुपालसम्पतौ। गाचारयन्ति सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्य अतीवचक्रतुः। श्री शुकावाच। भगवान सुखदेव गोस्वामी बोले, ततः तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तच्च, ये तत् मतलब वृंदावन, तौ में तव मतलब द्विवचन है, तव मतलब कृष्ण बलराम को
पौगंड भय, दोनों छठे वर्ष में 6 वर्ष के हो गए दोनों, बलराम जी और भगवान कृष्ण। ये पौगंड अवस्था की लीलाएं हैं अब जो वर्णन करेंगे शुकदेव गोस्वामी। कुमार अवस्था की लीला में अघासुर का वध हुआ, उसका ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्म विमोहन लीला तो 1 वर्ष तक चली, लेकिन भगवान की योग माया शक्ति से ग्वाल बालों को तो ऐसा लगा भगवान अभी आधे क्षण में ही ये हमारी लीला वन विहार भोजन लीला खत्म हो गई, ऐसा भगवान की योग माया शक्ति से लगा। ऐसा ब्रह्मा जी का तो एक आधा ही क्षण था जिसमें ब्रह्मा जी ने चोरी की भगवान के ग्वाल बालों की, बछड़ों की। पृथ्वी पे तो 1 वर्ष बीत गया था। तो ये लीला जो वन विहार भोजन लीला है भगवान की, ये तो 1 वर्ष तक चली है। ब्रज में ही ये स्थान आज भी हैं जहाँ पे भगवान के बछड़ों और ग्वाल बालों को चोरी किया था ब्रह्मा जी ने। बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पर। तो अब भगवान की पौगंड अवस्था की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, मतलब 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। तो ये पौगंड अवस्था लीलाओं में धेनुकासुर का वध, कालिया नाग का दमन, ये सारी लीलाएं भगवान की वर्णन की जाएगी पौगंड अवस्था में। तो यहाँ पे प्रारंभ करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की पौगंड अवस्था की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ने पौगंड अवस्था में जब प्रवेश किया तो श्रुतौ प्रवेश के पशुपाल सम्मतौ, भगवान को सम्मति मिल गई, अनुमति मिल गई, अब गौएं चराने की अनुमति मिली। तो नंद बाबा यशोदा अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान को अंततः अनुमति मिली। पशुपाल संपतौ, और फिर भगवान अपने सखाओं के साथ सखी भी समम भाचरयंतु, गाय चराने के लिए अब भगवान ब्रज के वनों में प्रवेश किया। भगवान ने पतई पतई वृंदावनम अतीव पुण्यम चक्रतु, भगवान ने वृंदावन के वनों में प्रवेश किया गाय चराने के लिए, और वृंदावन को और पुण्यशाली बनाया भगवान ने। पतई, अब भगवान के चरण थोड़े बड़े हो गए हैं, तो जो भगवान के चरणों में जो 19 चिन्ह हैं वो और थोड़े क्या हो गए हैं, प्रोमिनेंट हो गए हैं। अभी तक तो जब छोटे थे तो जो भगवान के चरणों में जो अंकित चिन्ह होते हैं वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे, बहुत जो चिन्ह थे वो ठीक से दिखते नहीं थे। लेकिन अब भगवान के चरण बड़े हो गए हैं, भगवान की आयु अब 6 वर्ष के हो गए हैं, भगवान के शरीर में बल और आ गया है, और उनके चरण अब क्लियर, उन भगवान के चरणों की जो चिन्ह है वो दिखते हैं वृंदावन की भूमि पर। तो इस प्रकार भगवान ने वृंदावन की भूमि पर अपने चरणों के चिन्ह से वृंदावन की भूमि को पुण्यशाली बना दिया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तन्माधवो, और भगवान तन्माधवो वेणुमुदर्यन् व्रतौ गोपगण सिद्धि स्वयशो बलान्वित पशून् पुरस्कृत्य पशं वयाविशद विहर्तुं कामा कुसुमाकरं वनम। भगवान को यहाँ पे कह रहे हैं वृंदावन में वो माधव, सुखदेव गोस्वामी माधव करके पुकार रहे हैं। माधव मतलब लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मी के पति हों उन्हें माधव बोलते हैं। या माधव का एक और अर्थ होता है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु उसे भी माधव बोलते हैं। तो माधव तत्माधवो वेणुम, अब भगवान अपनी वेणु बजाते हुए वृंदावन के वनों में प्रवेश किया भगवान ने। उदरियन वेणुम
वेणु का वादन करते हुए, बजाते हुए, व्रतः भगवान गोप गृणद भी, और गौ गौ गोप सखाओं के साथ भगवान जो तो गोप वो जो गृणद भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का कीर्ति का कीर्तन कर रहे हैं। स्वयशः बल अन्वित मृशन पशुओं को सामने रखते हुए भगवान बलराम जी के सहित, इस बार बलराम जी भी साथ में हैं, बल अन्वितः, बलराम जी के साथ भगवान आगे पशुव्याम मतलब आगे गऊओं को रखा हुआ है और पीछे पीछे भगवान वेणु बजा रहे हैं और भगवान बलराम जी के साथ हैं और अनेक गोपगण भगवान कृष्ण बलराम की कीर्ति गा रहे हैं, आनंद के साथ सब चल रहे हैं। आविशत, और उन्होंने प्रवेश किया, विहर्तुम कामः, जब भगवान ने वृंदावन के ब्रज के वनों में प्रवेश किया तो वृंदावन की शोभा, वृंदावन ब्रज की वनों की शोभा देखकर विहर्तुम कामः, भगवान ने विहार करने की इच्छा की। विहर्तुम कामः, भगवान के अंदर इच्छा आई कि इस वन में हम विहार करेंगे। कुसुम आकरम, जो वन कुसुम मतलब फूलों से सुसज्जित था, ऐसे वन में भगवान ने प्रवेश किया। तो ये दृश्य बहुत सुंदर, इसका वर्णन है। आगे कह रहे हैं शिवदेव गोस्वामी, तन्मंजू, कह रहे हैं तन्मंजू घोष अली मृगधा द्विजाकुलम महत्मना प्रक्षिपे सरसतः वातेन जुष्टम शतपत्रगंधिना निरक्षरन्तुम भगवान मनो ददे। और मंजू घोष हो रहा है, पक्षियों की चहचहाहट का कूजना, कोयल का कूजना, भंवरे भिनभिना रहे हैं, गुंजमान हो रहे हैं कमल और दूसरे पुष्पों पर, और मृग, जो मृग हैं, जो हिरणी हैं, हिरण हैं, वो सब उन सब की सुंदर, उनके गुंजार से पूरा ब्रज के जो वन है वो गुंजायमान हो रहा है। इन सारे पशु पक्षी मृग की मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, महत मनः, और जैसे महत जन मनः, जैसे साधुओं का मन होता है, स्वच्छ होता है, निश्चल होता है, ऐसे ही प्रक्षेपहे सरस्वता, जो सरोवर हैं वन में, वो सरोवर का पानी इतना स्वच्छ है जैसे साधुओं का हृदय स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सरोवर का पानी बहुत स्वच्छ है। वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना, और जो वायु बह रही है मंद मंद गति से, वो कमलों के पुष्प की जो सुगंध है उसको लेकर वायु बह रही है, मंद वायु, बड़े ही आनंद अनुभव कर रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम और अनेक गोपगण। निरक्षरन्तुम, भगवान ने निरीक्षण किया इतने सुंदर वन का। भगवान दधे, आनंद के साथ भगवान देख रहे हैं इतने सुंदर, आनंद लूटने के लिए भगवान ने अपना मन दधे फेरा, मनो दधे, भगवान ने मन बनाया। इस वृंदावन की ब्रज की वनों की शोभा का आनंद लूटने के लिए भगवान ने मन बनाया अपना। तो ये सारे सतत्र आरुण तत्र सतत्र तत्र अरुण पल्लवा श्रियः फला प्रसून उर्भरेण पादयो स्पर्श शिखान वीक्ष्य वनस्पतिं मुदा स्मय निवाहाग्रजमाति पुरुषम। सारी तरफ मतलब अरुण मतलब
लालिमा थी, जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो लालिमा छा जाती है, उसी प्रकार जो नव विकसित पल्लव थे, मतलब नई नई जो पत्तियां आई थी वृक्षों पे, वो उनकी लालिमा, उनकी कलियां, पल्लव, श्री इतनी सुंदर, और उसपे फल और फूल लदे हुए, प्रसून फल, उरुभरेणा, इतने बोझिल थे वृक्ष फूल और पत्तियों से कि पादयो स्पर्शात, और मानो झुक रहे हों और कृष्ण के चरणों को छूने का प्रयास कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। पादयो उरुभरेणा, उनके भोज से, फलों और पत्तियों के भोज से मानो टहनियां जो वृक्षों की हैं वो झुक रही हों, और भगवान के दोनों चरणों को पादयो स्पर्शता, छूते हुए, शिखान, उनकी डालें, विक्षेदेक वनस्पतिम मुदहा स्मय यह, इतने सुंदर वृक्ष पशु पक्षी को देखकर भगवान बड़ी आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए, भगवान हंसते हुए, यह आहा अग्रजम, अपने भाई अग्रज, अपने बड़े भाई बलराम जी से, आदि पुरुष करके, वो आदि पुरुष भगवान परमेश्वर हैं कृष्ण, उन्होंने अपने बड़े भाई अग्रज, अपने बड़े भाई श्री बलराम जी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार इस अध्याय का आरंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के वनों की और भगवान के आनंद लूटने की जो इच्छा है, और गौएं चरा रहे हैं भगवान तो वृंदावन के वन में, तो इस दृश्य को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इस दृश्य का। तो इस पर हमारे आचार्यों ने अनेक अपनी उत्प्रेक्षा, मतलब अनुमोदन किया है इस पे। इसके अब भगवान छठे साल के हो गए, 6 साल के हो गए हैं, और इसमें अब इस अध्याय में गोचारण लीला, धेनुकासुर का वध और कालिया के भड़कने पर गोपों की रक्षा का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार लिख रहे हैं कि कृष्ण ने सर्प के मुख से प्रवेश करने से व्यर्थ में दुखी सखगणों को वहां से पके हुए फल वाले ताल वृक्षों की पंक्ति वाले वन में प्रवेश कराया। अब तो जब 5वें वर्ष में थे तो अघासुर के मुख में ये सारे ग्वाल बाल प्रवेश कर गए थे। अब भगवान उन सबको आनंद देने के लिए इस वृक्षों में, इन वनों में प्रवेश करा रहे हैं। पौगंड्य वय, मतलब आयु में स्थित बलराम और कृष्ण ने पशुओं को चराने की सम्मति प्राप्त कर ली। अब मिल गई सम्मति। ऐसा हुआ था कि अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन एक दिन सारे बछड़े, सारी गौएं, बैल सब कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए, मानो ये संकेत दे रहे हों कि कृष्ण के बिना अब हम नहीं जाएंगे कहीं चरने। तो सभी घेर के खड़े हो गए कृष्ण को, बछड़े, गौएं, बैल। तो नंद बाबा और यशोदा मैया को अनुमति देनी पड़ी कृष्ण को कि ठीक है, अब कृष्ण गौएं चराएंगे, गोपाष्टमी। ये अनुमति कार्तिक के महीने में भगवान को मिली। तो अब भगवान तो 9 लाख गायें हैं और अनेक ग्वाल बालों की भी अनेक गायें हैं जो चराते थे। इससे पहले नंद बाबा चराते थे गौओं को, और कोई बड़ा पुत्र तो था नहीं, तो स्वयं अकेले नंद बाबा और कुछ गोपगण, जो वृद्ध गोपगण थे, वो अपनी अपनी गायों को साथ लेकर नंद बाबा के साथ चराते थे वनों में गौओं को। लेकिन अब कृष्ण कह रहे हैं मैं 6 वर्ष का हो गया, तो कृष्ण अनुमति मिल गई कृष्ण भगवान को। अब तो अब सब घेर के खड़े हो गए। इसके कारण अब नंद बाबा को ये अनुमति देनी पड़ी कृष्ण को। यहाँ पे इसी को का वर्णन करते हुए
हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि अथवा वह दोनों गोपों के श्री आदरणीय हो गए। सम्मतो मतलब भगवान अब गोप हो गए। अब अभी तो भगवान क्या थे, वत्सपहा थे। वत्सपा मतलब बछड़ों को चराते थे, अब गोप हो गए, गऊओं को चराएंगे, इसलिए अब भगवान गोप हुए। तो सम्मत हो मतलब आदरणीय हो गए दोनों। अब दोनों की आयु बल का अनुकरण होने लगा। भगवान ने प्रकाशित किया अपना बल, अपनी आयु। उनके सखाओं के साथ गायें चराते हुए अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पुण्यवान भगवान ने बना दिया। तो भगवान सर्वथा चरणों से विचरण करने लगे। भगवान ने कोई पादुकाएं नहीं पहनी थी, क्योंकि भगवान के मतलब चपले मतलब पादुकाएं नहीं पहनी थी भगवान ने, क्योंकि भगवान ने एक शर्त रखी थी कि अगर आप गऊओं को, लाखों लाखों गऊओं को अगर आप जूते पहनाएंगी या पादुकाएं मतलब कुछ पहनाएंगी, चपले, तो फिर तभी मैं पहनूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। भगवान ने इस प्रकार एक शर्त रखी थी, तो वो तो संभव नहीं था। इसे भगवान भी जब भी जाते थे गऊओं को चराने, भगवान नंगे पांव ही जाते थे। इसलिए भगवान के चरण चिन्ह पड़ते थे ब्रज की भूमि पर, जगह जगह विचरण कर रहे थे भगवान। तो अपने यश का गायन करने वाले गोपों के साथ कृष्ण ने उन वन में प्रवेश किया। उन वन का निरीक्षण कर भगवान ने रमण करने का मन बनाया। वह वन कैसा था उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मधुर आवाज करते हुए भ्रमर, मृग और पक्षियों से अलंकृत व्याप्त था, जहां सरोवरों का जल संतों के मन के समान स्वच्छ था। वह वन ऐसे सरोवरों का आश्रय था। उन सरोवरों की हवा से उस वन की शीतलता का वर्णन किया गया। यह वन कमलों की गंध से सुगंध युक्त था। इससे वायु की मंद गति भी सूचित होती है। श्री कृष्ण ने देखा कि लाल लाल हुए पल्लवों की शोभा, पल्लव होते हैं जो नए नए अभी पत्ते, न विकसित पत्ते, जो कोमल पत्ते होते हैं, के साथ शाखाओं के अग्रभाग से वृक्ष श्री कृष्ण बलदेव दोनों के चरणों को छू रहे थे। ये दोनों वृक्ष की डालियां कृष्ण और बलराम जी के चरणों को छू रहे थे। उन वृक्षों को देख भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बलराम जी से बोला। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार भगवान ने वन में जो शोभा को देखा और आनंद लूटने का मन बनाया ब्रज गोपों के साथ और बलदेव जी के साथ। तो यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं। इसके बाद पंचम वर्ष की क्रीड़ा के बाद रामकृष्ण को गायों का पालन करने की सम्मति मिली। पद्म पुराण में आता है, जहाँ पे पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य के अध्याय में इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि बुद्धिमान जनों ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन, गोपाष्टमी, अष्टमी था, शुक्ल पक्ष था, कार्तिक के महीना था, उस गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उस दिन से पहले जो बछड़ों को चराने वाले थे वे अब गोप हो गए हैं भगवान। श्री रामकृष्ण के ध्वज, वज्र, ये भगवान के चरण चिन्ह हैं जो भगवान के चरणों में हैं। चिन्ह वाले चरणों से अत्यंत सुंदर वृंदावन में भगवान ने विचरण किया। पहले उनके चरण छोटे छोटे थे, अथा जो 19 चिन्ह थे वो रेखाएं प्रतीत होती थी केवल, वो सूक्ष्म थी, लेकिन अब वो चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं भगवान के, दिखने लगे सबको। वह वन पशुओं के लिए पूर्णतः हितकर था, आविष्ट करता। भगवान ने आविष्ट मतलब प्रवेश किया संपूर्णतः उस जंगल में। कृष्णेन संपूर्णतः प्रवेश किया श्री कृष्ण। तो जब भगवान ने प्रवेश किया तो मानो वसंत ऋतु आ गई हो, इसलिए माधव करके पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण को।
माधव मतलब वसंत ऋतु भी होता है। श्री कृष्ण ने, जो कृष्ण की जितनी इंद्रियां थी, ज्ञान इंद्रियां, सभी को आनंदित थी। भगवान की नासिका जो मंद मंद वायु कमल की गंध को समेटे हुई थी, तो भगवान की नासिका में जो सुगंध प्रवेश कर रही थी, भगवान की घ्राण इंद्रियों को बहुत आनंद आ रहा था। भगवान अपने नेत्रों से वृंदावन वनों की जो शोभा देख रहे थे, पुष्प खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं सरोवरों में, वृक्ष, तो भगवान के नेत्रों को बहुत आनंद आ रहा था। भगवान के नेत्रों को ये शोभा देखकर, ब्रज के वनों की शोभा देख के आनंद आ रहा था। भगवान के कानों में वो जो गुंजार की जो स्वर था, पक्षियों का और हिरणियों का और भंवरों का, जो गुंजमान हो रहा था उनकी गुंजार से, भगवान के कर्णों को बहुत प्रिय लग रहा था। वो भगवान का अर्थ बलराम जी और गोप सखा भी उसमें आप इंक्लूड करोगे उनके साथ, तो सबको बहुत प्रिय लग रहा था वो। तो भगवान के कानों को भी बहुत प्रिय लग रहा था। भगवान की नासिका को सुगंध बहुत आनंद दे रही थी। भगवान के नेत्रों को ये शोभा बहुत आनंद दे रही थी। भगवान जो मंद वायु जो स्पर्श कर रही थी कृष्ण के, भगवान कृष्ण के सचिदानंद विग्रह को, सुंदर चिन्मय शरीर को, तो भगवान को स्पर्श का अनुभव बहुत आनंद दे रहा था। वो ऐसा मंद वायु बहने से जो स्पर्श हो रहा था, भगवान बहुत आनंदित हो रहे थे। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो और भगवान की सर्वप्रथम सरोवर से भगवान की जो मधुरता थी सरोवर के जल की, और उससे भगवान की जो रसना है जीवा, उसको बहुत आनंद मिल रहा था। शीतल मधुर स्वच्छ जल से पूर्ण थे। इस प्रकार भगवान की सारी इंद्रियों को पूर्ण आनंदित कर रहे थे ये ब्रज के वन, ये वृक्ष, ये भंवरे और ये हिरणियां और अनेक पशु। बहुत आनंद हो रहा था भगवान को। तो यही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण ने उन वृक्षों को देखा जो मानो लाल पत्ती वाले शाखाओं की शोभा के बहाने झुककर अधोमुख होकर कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। फल और फूलों के अधिक भार के कारण जिनकी शाखाएं मानो कृष्ण के चरणों को छू रही थी, ऐसे वृक्षों को देखकर भगवान मुस्कुराए। यहाँ कृष्ण वृक्षों के जिस उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, अब भगवान वृक्षों के उत्कर्ष का वर्णन कर, मतलब वृक्षों की महिमा का, कि कितनी महिमान्वित महिमा का वर्णन कर रहे थे। ये ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं कि मानो भगवान वो महिमा, भगवान मानो वृक्षों का को संबोधित करते अपनी ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं आपके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। अपना उत्कर्ष का, देखिए अपनी महिमा का वर्णन करना तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। अपनी महिमा को कभी नहीं कहना चाहिए दूसरों के समक्ष, वो अनुचित होता है। तो भगवान अभी इन वनों की इस सुंदरता का वर्णन जो कर रहे हैं, उत्कर्षता का वर्णन कर रहे हैं, तो संकेत दे रहे हैं मानो अपनी महिमा का ही भगवान वर्णन कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। ये यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भी स्वयं अपना ही वर्णन कर रहे हो मानो भगवान। अपने उत्कर्ष का स्वयं वर्णन करना यद्यपि अनुचित है, फिर भी उन्हें ऐसा आनंद उत्पन्न हो रहा है भगवान कृष्ण को कि उनमें जो गंभीर जो भगवान के गुण हैं, मानो भगवान ने छोड़ दिए, उस गंभीरता को छोड़ दिया और चंचल हो गए हैं। चापल्य, चंचल लीला प्रकाशित करो ना, अपने आनंद का जो अनुभव कर रहे हैं भगवान, तो मानो
अपने ही गुणों का वर्णन करना आरंभ किया भगवान ने। अतः श्री बलदेव के प्रति भगवान का साख्य भाव है। साख्य भाव अभी जो साख्य भाव है बलराम जी के साथ, तो उसको प्रकट करने वाली मुस्कुराहट के साथ निज के महा उत्कर्ष का बलदेव पर आरोपण करते हुए कहने लगे। देखिए, अब आगे श्लोकों में बलराम जी की स्तुति करेंगे भगवान कृष्ण। कहेंगे देखो ये सारे जो वृक्ष हैं आपके चरणों को स्पर्श करते हुए झुक रहे हैं। देखो ये भंवरे, ये पक्षी मानो साधुगण हों जो मनी मन आपका चिंतन कर रहे हों। इस प्रकार बलदेव जी पर आरोपित करते हुए मानो भगवान स्वतः अपनी ही प्रशंसा कर रहे हों, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। इस प्रकार श्री बलदेव को विषय बनाकर निज महा उत्कर्ष व्यंजित हो रहा है। भगवान कृष्ण का उत्कर्ष व्यंजित हो रहा है यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। बलदेव जी को तो भाना बनाया हुआ है, उनका आश्रय लिया हुआ। इस प्रकार श्री बलदेव जी को विषय बनाकर निज महा उत्कर्ष व्यंजित हो रहा है भगवान कृष्ण का। इसलिए इन श्लोकों में अपने ही एक नाम, इसलिए आदि पुरुष आया है भगवान का नाम के द्वारा बलदेव जी को संबोधन करेंगे भगवान। आदि पुरुष कह के बलदेव जी को ही संबोधित करेंगे भगवान कृष्ण। लेकिन आदि पुरुष तो भगवान कृष्ण हैं, उनके भी अंश हैं बलराम जी। तो आदि पुरुष क्योंकि अंश हैं भगवान कृष्ण के बलराम जी, इसलिए वह भी आदि पुरुष बन गए। वह भी तो कृष्ण समझ रहे हैं कि मेरे कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, वह कृष्ण समझ रहे हैं कि मेरे अभिप्राय को मेरे बड़े भाई नहीं समझ पाएंगे। ऐसा विचार कर अपने हंसी को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि श्री भागवत अमृत की इन में लिखा हुआ है, श्री वृंदावन और उनके निवासी जनों के माधुर्य से व्याप्त चित्त वाले श्री हरि के द्वारा जब अपने ही उत्कर्ष में तात्पर्य युक्त स्तवन को किया गया, भगवान अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। ऐसा स्तवन, अपना ही स्तवन कर रहे हैं, ऐसा शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार लिख रहे हैं। तो शास्त्र में तो तब अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा रूप दोष का विचार कर कि अपने ही मुख से मैं अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता हूं। तो भगवान बलदेव जी का नाम लेकर ये प्रशंसा करने लगे। आने वाले श्लोकों में आएगा प्रशंसा, बलदेव जी का नाम लेकर प्रशंसा करने लगे। हे बलदेव, अब बलराम जी कि आपके लिए ये आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः तात्विक रूप से बलदेव जी के उत्कर्ष का वर्णन करना कृष्ण का तात्पर्य साख्य भाव के कारण कृष्ण परिहास से वचन किए। आदि पुरुष कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि कृष्ण में श्री कृष्ण यहाँ बलदेव के छोटे भाई हैं, परंतु हैं तो वे स्वयं भगवान ही। इसी कारण से आदि पुरुष करके संबोधित कर रहे हैं बलराम जी को। तो ये सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो जब कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ किया तो कृष्ण के संग के योग्य उन्हीं समान अवस्था वाले गोप बालकों के साथ ही गोचारण आयोजित हुआ। उसी दिन कृष्ण गोप कहलाए। इससे पहले बछड़े को श्री कृष्ण बलराम ने पैदल ही गायों को चराया, क्योंकि गोप जाति का स्वधर्म इसी प्रकार से गौ सेवा करना है जिसमें पादुकाएं आदि को ग्रहण नहीं किया जाता। आज श्री वृंदावन कृष्ण के साक्षात अंकित कमल सहित पहले की अपेक्षा अतिशय पुण्यजनक एवं सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि अब भगवान के चरण चिन्ह बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं भगवान के चरण। इसलिए पुण्य और अधिक महिमा बढ़ गई वृंदावन की भूमि की, रज की। वैकुंठ आदि की अपेक्षा अधिक पुण्यवान है ब्रज की भूमि, क्योंकि कृष्ण स्वतः यहाँ पे घूम रहे हैं, कृष्ण स्वतः घूम रहे हैं। तो इस प्रकार तो मैंने बताया, परंतु वे बछड़े कृष्ण का संग नहीं छोड़ पा रहे थे। तो कृष्ण कि अब भगवान गऊओं को ले जाएंगे, तो बछड़े सोच रहे थे अब कृष्ण हमें नहीं चराएंगे क्या।
हालांकि वो बछड़े अब बड़े हो गए थे, अब अपनी माओं का दूध पीना बंद कर दिया था उन्होंने, अब बड़े हो गए थे वो बछड़े, तो कृष्ण को घेर के खड़े हो गए। तो इस प्रकार तो उनकी माता गायें भी कृष्ण के पास आ गई, उसके साथ ही साथ बैल भी आ गए। इस प्रकार सभी पशुओं के द्वारा कृष्ण के पास आके उन्हें घेर लेने के कारण जब उन पशुओं का वन में गमन नहीं हुआ, अब कोई वन में जाने को तैयार नहीं था, न बछड़े, न गौएं, न बैल। तो यहां पर तब रामकृष्ण को गाय चराने की अनुमति प्राप्त हुई। गोपाष्टमी का वर्णन यहाँ पे जीव गोस्वामी कर रहे हैं, गोपाष्टमी का वर्णन। और भगवान ने सौगंध खाई कि देखो मां, मैं जमुना में स्नान नहीं करूंगा। माता यशोदा डर रही है कि कृष्ण अभी छोटे ही हैं, बार बार नहाएंगे जमुना में, बीमार ना पड़ जाएं, किसी पेड़ पर चढ़ जाएंगे फलों की लालच में, तो गिर ना जाए। इस प्रकार बहुत डर डर के माता यशोदा ने अनुमति दी है भगवान को। और बलराम जी को भेजा साथ कि कृष्ण का ध्यान रखें। ये गोपाष्टमी के दिन ये सब लीलाएं भगवान की हुई। तो आगे लिखते हैं इस प्रकार, रामकृष्ण दोनों का गोचारण आदि वर्णन कर अब विशेषता मधुर क्रीड़ा का वर्णन करने के लिए, उनमें श्री कृष्ण भगवान की प्रधानता दिखाने के लिए इस लीला का वर्णन किया जाएगा। तथा अब उनका वर्णन इस प्रकार कहने लगे, अथवा श्लेष, हर्षित वृंदावन वासी जन को अपने आगमन की सूचना देकर कृष्ण ने सभी को हर्षित करने की उत्सुकता थी। वृंदावन निवासी भी कृष्ण के यश का गायन करने वाले थे। इस प्रकार विहार के आरंभ से में उन सभी में कृष्ण प्रेममय हर्ष था। वहां तो कृष्ण की अन्य लीलाओं का भी वर्णन करते हैं, उनका विहार का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन के सरोवर भगवत भक्त जनों के मन के समान अत्यंत स्वच्छ थे। इससे सरोवर की भगवत विहार योग्यता बतलाई गई है। यहाँ पे इस प्रकार श्री कृष्ण ने जहां तहां सभी स्थानों पर वृक्षों को लाल पत्तों की संपत्ति की अधिकता से युक्त देखा, ऐसा श्रीधर स्वामी ने लिखा है। तो इस प्रकार ये वर्णन किया। अब आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाचा, जैसे बताया गया कि मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपनी हंसी को छुपाते हुए भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी से भगवान बोले। अपने बड़े भाई अग्रज भगवान बलराम जी से कृष्ण बोले। इस प्रकार बोले, क्या बोले भगवान? अपने बड़े भाई कृष्ण से क्या बोले भगवान? श्री भगवान वाचा, भगवान कृष्ण बोले बलराम जी को संबोधित करते हैं, अहो अमी देव रामाचरार्चितम पदाम्बुजं ते सुमना फलाहरणम नमन्ति उपादाये शिखाभिरात्मनस्तमो प्रहत्ते तरुजन्म यत्कृतम्। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोले, अहो हे देव श्रेष्ठ, हे बलराम जी से, अपने बड़े भाई बलराम जी से, जरा देखो ना, अहो जरा देखो तो सही, ये वृक्ष, अहो देव वरा राम चर्चितम, देवताओं में श्रेष्ठ देववरा, जो देवों में वरिष्ठ हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, बलराम जी से बोले, हे भाई अपने, हे जरा देखो, ये वृक्ष को तो देखो, ये जो हैं ये वृक्ष, ये पूज्य वृक्ष है, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा इन वृक्षों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रज की भूमि में जन्म मिला है इनको। अरे ब्रह्मा जी चाह रहे थे ये प्रार्थना, ब्रह्मा जी ने पीछे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे वृंदावन में एक गुल्म लता औषधि नाम, मुझे गुल्म लता या घास बना दो ताकि आपके इन ब्रजवासियों की चरण रज मुझे मिल जाए। तो भगवान कृष्ण बलराम जी की
बलराम जी की महिमा गा रहे हैं इस वक्त। कहते हैं हे देववरा, ये जो वृक्ष हैं वृंदावन के वनों के, ये देवताओं के द्वारा भी अर्चित पूज्य हैं। ये पदाम्बुजम ते सुमना, और आपके चरण कमलों पर वह फूल फल अर्णम भेंट कर रहे हैं। मानो बलराम जी से कह रहे हैं, मानो ये झुक झुक कर इनकी डालियां वृक्षों की आपके चरणों में अपने फूल आपके चरणों को स्पर्श करना चाह रहे हो। पदाम्बुजम ते सुमना फला हरणम, मानो भेंट कर रहे हो। नमनती, नमन कर रहे हो मानो। उपादाय शिख भी, अपने शिरों से शिखा झुक रही थी। तो मानो आपके चरणों को छूना चाह रहे हो अपने शीर्ष, अपने सिरों से। आत्मनः तमः अप्रत्यय तरु जन्म यत् कृतम, भगवान कह रहे हैं बलराम जी से कि मानो अपने कहीं जन्मों के पाप से मुक्त होना चाह रहे हो, इसलिए आपके चरणों का स्पर्श करना चाह रहे हैं ये वृक्ष। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार बलराम जी से, क्योंकि स्थावर योनि में है ना, स्थावर योनि तो पाप करने से प्राप्त होती है। स्थावर मतलब जो एक जगह पे स्थित रहते हैं उनको बोलते हैं स्थावर, और जंगम प्राणी उन्हें बोलते हैं जो इधर से उधर जा सकते हैं। तो यहां पे तो कह रहे हैं वृक्ष जो स्थावर योनि में हैं, मानो अपने पापों को नष्ट करना चाह रहे हों, अप्रत्यय दूर करने के लिए अपने वृक्ष के रूप का जो जन्म मिला है इनको, अपनी अज्ञानता से उत्पन्न ये स्थावर योनि मिली है इनको। तमोगुण से उत्पन्न अज्ञानता और अज्ञानता से उत्पन्न स्थावर योनि में जन्म लेना, मानो उससे मुक्त होना चाह रहे हो ये वृक्ष तमोगुण से। इसलिए बलराम जी से कह रहे हैं, देखो आपके चरणों को स्पर्श करने की इच्छा से झुक झुक कर आपको भेंट कर रहे हैं फल और फूल। इस प्रकार ने संबोधित किया किसको? बलराम जी को संबोधित किया भगवान ने। मानो वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने आप को अज्ञान ग्रस्त मानकर भगवान कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों में मस्तक होकर अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हों। भगवान कृष्ण उन्हीं मनोभावों को समझकर उन पर स्नेह दृष्टि डालते हुए अपने भाई बलराम जी से उन सब की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। भगवान कृष्ण इन वृक्षों की भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, एते अलीन तव यशा अखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषम अनुपथम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गुणं वनेपि न जहति अनघ आत्मदेवम। अपने भाई उनको आदि पुरुष अनुपथम भजन्ते, अपने बलराम जी को आदि पुरुष करके संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण। हे आदि पुरुष, एते अलीन तवा यशः, अलीन मतलब होता है अली मतलब भवरे। ये जो अली हैं, भगवान कह रहे हैं बलराम जी आप आदि पुरुष हैं, इसके कारण ये भोरे हैं। आप जो गुंजार कर रहे हैं, ये मानो आपका यश कीर्ति गा रहे हैं ये भवरे। अखिल लोक तीर्थम, क्योंकि आप इस संसार के तीर्थ हैं। तीर्थ का लिटरल सेंस का अर्थ, तीर्थ का मतलब वो हुआ जो इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक जो सेतु, जो पुल है, मानो पुल हैं ये तीर्थ, जो इस भौतिक संसार से भगवान के धाम में पहुंचा दें। ऐसे पुल, ऐसे सेतु का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं तीर्थ। तीर्थ का अर्थ ये है अमरकोश मतलब डिक्शनरी में, तीर्थ मतलब जो भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक ले जाएं। सेतु या बंध हो, पुल हो, उनको तीर्थ बोलते हैं।
तो इस प्रकार कह रहे हैं, आदि पुरुष अनुपथम भजनते, आप का भजन कर रहे हैं, मानो आपकी स्तुति गा रहे हैं। ये अखिल लोक तीर्थ, क्योंकि आप तीर्थ हैं। तो कह रहे हैं, यशो अखिल लोक गायंत आदि पुरुषम अनुपथम भजनते, मानो ये भवरे कोई बहुत बड़े मुनिजन हैं जो आपका यश गान गा रहे हैं, और आप अनुपथम, और आपके चरणों का अनुगमन कर रहे हैं, मतलब आपके चरण चिन्ह के पीछे पीछे चल रहे हैं, मानो अनुपथम भजनते, और आपका भजन कर रहे हैं, मानो बहुत बड़े मुनिजन हैं ये सब भवरे। इस प्रकार प्रायो अपि मुनिगना भवदीय मुख्या, मानो ये आपके चरण कमल और संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है आपके चरण कमल, और उस तीर्थ पर चल रहे हैं मुनिजन आपके चरणों का अनुगमन करते हुए। प्रायो अमी मुनिगना भवदीय मुख्या, आपके भक्तों में मुख्या मानो अतीव घनिष्ठ। गूढ़म वने अपि न जहति, हे निष्पाप, हे अनघ, हे आत्म, अपने आराध्य देव को, यद्यपि आपके इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है आपने, किंतु हे अनघ, हे बलराम, वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गूढ़म वने भी न आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मानो आपके पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हो ये बलराम, हे आदि पुरुष। गूढ़ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोकों में, गूढ़ आया ना इस शब्द, गूढ़म वनेपि, मानो आप गुप्त रूप से वेश बदल के स्वयं भगवान आदि पुरुष हो, वेश एक गोप का वेश आपने धारण कर रखा है, बलराम जी को कह रहे हैं। देखिए ये स्तुति हमारे आचार्य लिखते हैं बलराम जी की तो है ही, मानो भगवान स्वयं अपनी स्तुति ही कर रहे हैं बलराम जी का सहारा लेकर। कृष्ण बलराम के रूप में पुरुषोत्तम इस जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, इसलिए गूढ़म शब्द आया है। गूढ़ मतलब छुपे हुए, गोपनीय, किंतु बड़े बड़े मुनि भगवान को परम सत्य के रूप में हमेशा पहचान लेते हैं। भगवान अपने भक्तों से छिपा नहीं पाते अपनी पहचान। ईश्वर के सारे दिव्य गुण सनातन आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, भगवान के सारे गुण। इसलिए तीर्थ का अर्थ है जो भौतिक संसार के पार करने का साधन हो, उसको बोलते हैं तीर्थ। पुल या सेतु जिससे इस भौतिक संसार को पार किया जा सके, उनको बोलते हैं तीर्थ। भगवान के यश का श्रवण करना, कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व के परे आध्यात्मिक पथ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहां प्रत्येक मनुष्य के लिए तीर्थ के रूप में हुआ है। सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान का यशोगान गाना, सुनना, सबसे बड़ा तीर्थ है वो, क्योंकि वही भगवान के धाम ले जाता है। जहां भगवान का यशोगान हो रहा हो, जब भगवान का कीर्तन हो रहा हो, नाम संकीर्तन हो रहा हो, मानो वही तीर्थ। ये दीन ग्रहे कीर्तन देखी, भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, जिस दिन मैं अपने घर में कीर्तन भगवान के नाम का कीर्ति सुनता हूं, तो मानो मेरा घर ही तीर्थ बन जाता है, उस दिन गोलोक वृंदावन बन जाता है। तो मुनिगण अपनी मौन व्रत भंग करके, अपने निजी कार्य का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। देखिए जो मुनि जो संत मुनिगण होते हैं, उनका मौन व्रत धारण करते हैं। वो मौन व्रत धारण करने का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ चुपचाप रहते हैं। मौन व्रत यह नहीं हुआ, हमारे आचार्य लिखते हैं कि मौन व्रत है कृष्ण की गुणों का गायन करना ही मौन व्रत है सबसे बड़ा। मानो इस संसार की किसी वस्तु का वर्णन अपनी वाणी से नहीं करते, नहीं संसारिक संबंधों का वर्णन को बोलते हैं अपनी वाणी से। वो आइडियल टॉकिंग नहीं, वो ग्राम्य कथा नहीं है। ये ग्राम्य कथा जब बनती है जब कृष्ण के
अलावा कुछ आप अपने मुख से वाणी निकालते हो, उसे ग्राम्य कथा बोलते हैं। लेकिन जब कोई भगवान का गुणगान गाता है, कृष्ण कथा करता है, सुनता है, गाता है, जो भी करता है, वह ग्राम्य कथा नहीं, वह मौन व्रत ही है भक्तों का। वह मौन व्रत है जिसमें कृष्ण का गायन किया जाए, गुणों का। तो और यहां पे अनघ शब्द आया है। अनघ शब्द, अनघ हे, बताता है भगवान कृष्ण कभी पाप कर्म या अपराध नहीं करते, इसलिए अनघ, बलराम जी को अनघ करके भगवान संबोधित कर रहे हैं। हे अनघ मतलब पाप से मुक्त हे बलराम। इस शब्दों को सूचित होता है कि भगवान अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मात किए गए पापों को तुरंत भगवान क्षमा कर देते हैं। यहाँ पे जब भगवान अनघ शब्द बोल रहे हैं बलराम जी को, ये सूचित होता है, इस शब्द से कह रहे हैं हमारे आचार्य कि मानो भगवान ये संकेत दे रहे हों, कह रहे हों कि मेरे भक्तों के द्वारा भी कोई एक्सीडेंटल या अकस्मात अचानक कोई पाप हो जाए, बिना प्लानिंग किए, मतलब अचानक ही कोई पाप हो जाए, अकस्मात, एक्सीडेंटल, तो मैं अपने भक्तों को तुरंत क्षमा कर देता हूं। मानो भगवान इस प्रकार इस श्लोक में अनघ शब्द से सूचित होता है कि भगवान बलराम जी निरंतर पीछा करते, भोरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। अनुपथम, भोरे पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान कृष्ण बलराम को घेरे हुए भोरे गुंजार कर रहे थे। भगवान ने उन्हें कहकर आशीर्वाद दिया, मानो हे भोरे, मेरे गोपनीय कुंज में आओ और इसकी सुगंध का आनंद लो। मानो भगवान कह रहे हैं उन भोरों को कि मेरे गोपनीय कुंज में आओ और वहां की सुगंध का आनंद लो तुम। भगवान मानो अनुमति दे रहे हो भोरों को कि मेरे गोपनीय कुंज में तुम्हारा प्रवेश तुम कर सकते हो, अनुमति दे रहे हैं उन भोरों को। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन आया है कि हाँ, नृत्य आगे बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं भगवान, और आगे नृत्यन्ति अभिशिखिनः इडे मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव मे प्रियम ईक्षणेन सुक्ते च कोकिलगणाग्रहमागताया धन्या वन औक्सयानिह सताम निसर्गः। अब नृत्यन्ति शिखिना, भगवान शिखिना मतलब मयूर, मोर नाच रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बलराम जी से संबोधित करते कि स्तुति कर रहे हैं बलराम जी की। भगवान कह रहे हैं नृत्यंती, ये जो नाच रहे हैं ये मयूर गण, मयूर। इडया, हे आराध्य देव, हे बलराम, जो ये मयूर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मुदा मानो हर्षित हैं ये सारे मयूर। और हरिण्या, जो ये हिरणियां हैं, कुर्वन्ति गोप्यः, मानो ये गोपियां, और ये गोपियां इव ते आपकी प्रियम ईक्षण है, आपको ईक्षण, आपको चितवन, अपने चितवन से आपको देख रही हैं, एक टक होके आपकी ओर देख रही हैं ये हिरणियां, ये गोप्य शब्द आया है, मतलब गोपियां। एक्चुअली गोपियां शब्द आया है, ये एक बलराम जी ने एक लता होती है, उसका नाम गोपी होता है। तो मानो अपने गले में वो लता बलराम जी ने पहन रखी है, अपने गले में वो लता। हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये आप मुदा आपकी प्रसन्नता के लिए ये मयूर नाच रहे हैं, ये हिरणियां नाच रही हैं, गोप्य, और ये गोपी ते आपके प्रियम, आपके चितवन से मानो कुर्वन्ति गोप्य है प्रियम ईक्षणेना, आपकी ओर देख रही हैं। सुक्ते कोकिल गणाग्रहम आगताया, मानो ये कोयले जो कूज रही हैं,
कुहू कुहू करके मानो ये वेद की स्तुतियां गा रही हों ये कोयले। वेद की सुक्त मतलब वैदिक स्तुति कर रही हों ये कोयले। ग्रहम आगताया, और आपका स्वागत, आपको स्वागत कर रही हैं अपने घर में ये कोकिल गणा। आगताया, आकर, धन्य भाग्यशाली जंगल के निवासी, निसंधि सताम निसर्गः, संत पुरुष की तरह। जैसे संत पुरुष भगवान के आने पर भगवान का स्वागत करते हैं, या एक आम गृहस्थ जब उनके घर संत गण आते हैं, वैष्णव गण आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, इसी प्रकार वन की हिरनियां, मयूर, वृक्ष, हे बलराम जी आपका स्वागत कर रहे हों, आपका स्वागत कर रहे हों। सताम निसर्गः, यही इस प्रकार नृत्यन्ति शिखिना इदे मोदा। हे आराध्य देव, मोर प्रसन्नता के मारे आपका स्वागत करके नाच रहे हों। हिरनियां अपनी चितवन से मानो जो स्नेह से भरी है। मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्या प्रियम ईक्षणेन। प्रियम मतलब बड़े ही स्नेह से युक्त चित्त वाली ये हिरनियां मानो आपको प्रसन्न कर रही हों, आपका स्वागत कर रही हों। मानो ये गोपियां और ये गोपियां, ये कोयले आपका बौद्धिक स्तुतियां द्वारा आपकी स्तुति कर रही हों, वैदिक स्तुतियों से। जंगल के सारे निवासी कह रहे हैं धन्या वनौ कसाम, भगवान बोल रहे हैं धन्य हैं, सारे भाग्यशाली हैं बलराम जी। ये पूरे ये वृक्ष के सारे निवासी, चराचर प्राणी सब धन्य हो गए आपकी आराधना करके, आपकी स्तुति करके। और आपको मानो स्वागत के रूप में इस प्रकार इनका आचरण है, जैसे आपका स्वागत कर रहे हो। आपका स्वागत करने में हे आराध्य देव ईडेहा, हे बलराम जी, मानो ये सब अति भाग्यशाली हो गए हैं ये। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार। और धन्या हियम अद्य धरणी तृणवृरुद्वतः। और ये धरणी मतलब धन्या, ये भूमि भी भाग्यशाली हो गई है। धरणी, हाँ, कह रहे हैं तृण विरुद्ध और झाड़ियां, तृण तिनका त्वत् आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रही हैं। पादा स्पर्श, ये भूमि धन्य हो गई है क्योंकि इसकी जो तृण है, इस पर जो झाड़ियां हैं, आपके चरण कमलों का स्पर्श पाके ये अति भाग्यशाली हो गई हैं। ये भूमि देवी। पाद स्पर्शः, और यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष द्रुमलता, पाद स्पर्शो दुर्मलता, करजाभिमृष्टा। स्पर्श करके आप कौन स्पर्श कर? वृक्ष, लताएं अपने हाथ के नाखूनों से अभी स्पर्श कर रही हैं। आपको स्पर्श जो मिल रहा है इनको, इसके कारण। और ये नद्या अद्रय खगा मृगा सदय, और नदियां, पर्वत, ये पक्षी, ये मृगा, ये पशु सदय। अब और आपको अपनी चितवनों से गोप्या अंतरेण, बीच में आपको मानो भुजयो, अपनी दो भुजाओं से अपि यत स्पृहा इच्छा श्री लक्ष्मी। भगवान को कह रहे हैं ये सब आपको मानो स्पर्श कर रहे हैं, तो ये अति भाग्यशाली हो गए। क्या क्या? दुर्मलता, दुर्म मतलब वृक्ष, लता मतलब लताएं, ये नदियां, ये अद्रय मतलब पहाड़ियां, ये खग, ये मृगा, सदा अवलोकित, मानो आपके दया पूर्वक स्नेहिल चितवन से ये कृतार्थ हो गई हों। आप स्नेहिल दयाद्र होके जो इन पर अपनी चितवन अवलोक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, इनको अवलोक कर रहे हैं, इससे ये धन्य हो गई। धन्यम पदम धरणी गोप्यो अंतरेण भुजो। जिस प्रकार जब
अपने आप को वैसे ही भाग्यशाली मान रही है जिस प्रकार गोपियों ने अपने को भाग्यशाली माना जब अपनी दोनों भुजाओं से उन्होंने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया। भुजयोरपि यत् स्पृशाश्री, वो जब गोपियों ने भगवान ने गोपियों को अपने दोनों भुजाओं से आलिंगन किया, भगवान ने स्वयं जब ये दृश्य देखा था तो स्वयं लक्ष्मी ललायित हो गई कि भगवान मुझे कब अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगन करेंगे। वो लक्ष्मी जी ललायित हो गई ये दृश्य देखकर। तो उन्होंने भी गोपी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी जी में भी तो उन्होंने भगवान से ये इच्छा पूरी करने के लिए बेलवन में जाकर तप किया था लक्ष्मी जी ने, और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए थे इन लक्ष्मी जी के समक्ष। और भगवान ने कहा, लक्ष्मी बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। तो लक्ष्मी जी ने ये अनुरोध किया था भगवान से, ये मांगा, ये वर कि हे प्रभु मुझे भी ये गोपी बना दो ताकि आपका आलिंगन मुझे भी प्राप्त हो। स्वयं लक्ष्मी जी की इच्छा थी, हे प्रभु मुझे भी गोपी बना दो ताकि आपका आलिंगन मुझे भी प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये तो अति दुर्लभ है, गोपी बनना ये तो अति दुर्लभ है लक्ष्मी, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते तो मुझे अपने वक्षस्थल पर निवास दो हमेशा, मैं आपके वक्षस्थल पर ही रहना चाहती हूं हमेशा। जब भगवान से इस प्रकार लक्ष्मी जी ने मांगा तो भगवान ने तथास्तु किया, और तुरंत लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर एक सोने की रेखा के रूप में लक्ष्मी जी अंकित हो गई। भगवान के वक्षस्थल पर भगवान के अंकित हो गई सोने की रेखा। वो लक्ष्मी जी स्वयं वास कर रही हैं भगवान के वक्षस्थल पर। तो ये इसी का यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु गोपियां अपने दोनों भुजाओं से भरकर उनका आलिंगन किया है मानो, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी ललायित रहती हैं गोपी बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारे आचार्य का है, यहाँ पे अद्य शब्द आया है, धन्यम अद्य धरणी तरणी विरुद्धस्त्वत्। अद्य शब्द यहाँ पे मतलब है इस धरा पर बलराम जी तक कृष्ण के प्राकट्य का। हाँ हो गया, समय हो गया। तो वराह का रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी को बचाया था, और ये माना जाता है कि धरती स्थायी रूप से शेष के बल पर टिकी है। वराह तथा दोनों ही बलराम के अंश हैं, और स्वयं बलराम जी भगवान कृष्ण के अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि ये धरती अब धन्य हो गई। इस प्रकार ये इंगित करते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद के तुल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए हैं। करजा विमृष्टा, नाखूनों के स्पर्श तो सूचित होता है कि भगवान तथा कृष्ण साथ साथ जंगल में जाते थे, वृक्षों को, झाड़ियों को, लताओं से फल फूल तोड़ते जाते, और इनका उपयोग अपनी लीलाओं में करते। कभी कभी ये तोड़ी हुई पत्तियों को पुष्पों के साथ लगाकर अपने शरीरों को अलंकृत करते हैं। भगवान कृष्ण तथा बलराम वृंदावन की समस्त नदियां, पहाड़ियां, प्राणियों को प्रेम तथा दया की दृष्टि से देखते थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को भावों में भरकर आलिंगन किया जाना सबसे बड़ा वर था, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं था। इसके लिए लक्ष्मी जी तरसती थी। वैकुंठ में भगवान नारायण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी को एक बार इच्छा इस प्रकार हुई थी। तो इस प्रकार ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। आगे थोड़ा और वर्णन करेंगे, उसके बाद भगवान धेनुकासुर का वध करेंगे। तो अभी तो वर्णन इस प्रकार चल रहा है, सुंदर वर्णन। भगवान प्रवेश कर रहे हैं, गोप बन गए हैं अब वत्सपाहा से, गऊओं को चराने आए हैं भगवान वनों में। तो पहले तो बछड़ों को तो वृंदावन के आसपास ही चराते थे, लेकिन अब दूर वनों तक जा पाएंगे भगवान गऊओं को लेकर, दूर वनों में। उसका वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, और किस प्रकार वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और किस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं। अपना ही उत्कृष्ट
अपना ही उत्कर्ष, मतलब अपनी ही स्तुति कर रहे हैं बलराम जी के माध्यम से। मतलब बलराम और कृष्ण दोनों की स्तुति है। जो बलराम जी की स्तुति है मानो वो उसमें कृष्ण भी, आपको उसमें कृष्ण, भगवान कृष्ण की स्तुति के रूप में भी इस स्तुति को लेना होगा। भगवान के मुख से जो स्तुति निकल रही है स्वयं भगवान की भी स्तुति है और बलराम जी की भी स्तुति है। इस प्रकार अब हम यहाँ पे विराम देते हैं आज की कथा को। कल हम पूर्ण सुखदेव गोस्वामी आगे एवं वृंदावन श्रीमता कृष्णा प्रीत मनः पशून और वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी आगे। श्रीमद् भागवतम पुराण, महाभागवत पुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।